और इस बार ये डिफॉल्टर है, पूरे डिफॉल्टर है। नहीं कभी तो खाद ही लेबे नहीं किया, पहले बात तो 5 साल के रीजन में कभी खाद मतलब लेबे नहीं किया, तो किसान को खाद क्या देंगे। ये तो उसमें जो रेट था सरकारी मूल्य वह किसी को दिए नहीं, और धान मतलब जो है 4 गुना मतलब 20 किलो 25 किलो ये मतलब धान काटते थे, तो इससे मतलब किसान संतुष्ट नहीं थे। अभी भी पैसा बहुत बकाया, जब फील्ड में हम घूमते हैं तो बोले कि आपके कार्यकाल में जितना जो रेट था उस रेट के अनुसार आप पैसा सभी को देते थे, और हम लोग कभी कोई शिकायत नहीं था, लेकिन अभी बहुत शिकायत करते हैं फील्ड में। बिहार पैक्स चुनाव 2024 का हुआ ऐलान, 5 चरणों में होंगे पैक्स चुनाव। नमस्कार, आप देखने की शुरुआत कर चुके हैं पब्लिक पावर न्यूज़ 24। मेरा नाम है कौनेन रजा। गुआसी पंचायत में हम पहुंच चुके हैं, जहां के जो पैक्स अध्यक्ष वर्तमान में रहे हैं उनके द्वारा से जो 5 साल में जो कार्य किए गए हैं, क्या यहाँ के ग्रामीण उससे संतुष्ट है या नहीं, जो किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए पूर्ण रूप से वो लाभ यहाँ के किसानों को मिला है या नहीं मिला है। आइए हम पब्लिक से कुछ बात करने का प्रयास करते हैं। जो वर्तमान में चेयरमैन रहे हैं, क्या उनके द्वारा से जो लाभ मिला गया है उससे लोग संतुष्ट है या नहीं है। तो क्या नाम है आपका? अभिषेक आनंद। ये बताया जो वर्तमान में चेयरमैन रहा उनके द्वारा जो कार्यकाल किया गया उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए 50% संतुष्ट हैं, और जो है हमसे जो बड़े किसान है वो बताएं, हम तो छोटे 2 कट्ठा 3 कट्ठा खेती करने वाला है, हमको इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं। तो इस बार का क्या विचार है आप लोगों का मन में? जो किसान के हित का बात करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। कौन ऐसा शख्स है आप अगर गुआसी में जो कि किसान खेत में काम करने लगा? तो वहाँ मतदान केंद्र पर पता चलेगा कि कौन विचार है। बदलाव का लग रहा है कि बदलाव का माहौल बना है। अभी बात तो हम अभी नहीं बता सकेंगे, वहाँ पर बता। अभी गुआसी पंचायत में हम लोग की मौजूदगी हुई है। गुआसी पंचायत के अध्यक्ष पैक्स अध्यक्ष पद के उम्मीदवार है हमारे साथ रमेश प्रसाद गुप्ता जी उर्फ बबलू जी। आइए हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि बीते 5 सालों में जो कार्यकाल हुआ है क्या उससे ये कितना % संतुष्ट है, यहाँ की जनता जो गुआसी पंचायत को वो कितना % संतुष्ट है। सबसे पहले आपका स्वागत है सर मेरे चैनल में। जी बताएं, बीते 5 सालों में जो पैक्स अध्यक्ष का जो कार्य होता है उससे आप संतुष्ट हैं? जी नहीं, हम तो संतुष्ट नहीं है। हमारा सोसाइटी बहुत आगे बढ़ा हुआ था, हमारा सोसाइटी जो है लाभ के प्रतिशत पर था, और इस बार ये डिफॉल्टर है, पूरे डिफॉल्टर है। जो भी हमारे कार्यकाल में काम किए हम 2 टर्म रहे भी, और हम मतलब सभी किसानों को इसके लिए जितना भी खाद आपूर्ति करवाए, धान अति प्राप्ति का काम किए। हमको मतलब जो है DM साहब से प्रशस्ति पत्र भी मिला कि अच्छे काम किए हैं। समझे, नबार्ड वाला भी सब आया कि आप बहुत अच्छा काम किए हैं, तो आपका यहाँ पर और मतलब व्यवस्था किया जाएगा। उसके बाद हम अपना ज़मीन भी दिए यहाँ गोदाम बनाने के लिए, और हम तुझे गोदाम भी नहीं है जो कि मतलब किसान को मतलब खाद रखने के लिए जो है एक आवश्यकता था। यहाँ पर हमारा बड़ा पंचायत है, और हम खाद का भी अच्छा काम किए। सभी किसानों को मैंने पूर्ण संतुष्टि से हुआ, और हम 2 टर्म हम रहे हुए थे, कभी दिक्कत जो है नहीं करवाए किसानों सबके लिए। और हमारे कार्यकाल में मतलब ट्रैक्टर नहीं था, दाना दी प्राप्ति का काम था और खाद बीज का काम था, तो हम सभी को पूर्ति किए। अभी जो वर्तमान में अभी जो पैक्स अध्यक्ष उनके द्वारा से कभी के कोई पैक्स अध्यक्ष के द्वारा जो काम होता है कि खाद को सभी किसानों को मूलभूत रूप से देना, वो खाद कभी किसी को मिला आपके नजर में? देखा है? नहीं, कभी तो खाद ही लेबे नहीं किया। पहले बात तो 5 साल के रीजन में कभी खाद मतलब लेबे नहीं किया, तो किसान को खाद क्या देंगे। जो मतलब धान अति प्राप्ति का काम किए हुए थे, कुछ काम ही किए, तो उसमें जो रेट था सरकारी मूल्य वह किसी को दिए नहीं, और धान मतलब जो है 4 गुना मतलब 20 किलो 25 किलो ये मतलब धान काटते थे, तो इससे मतलब किसान संतुष्ट नहीं थे। अभी भी पैसा बहुत बकाया, जब फील्ड में हम घूमते हैं तो बोले कि आपके कार्यकाल में जितना जो रेट था उस रेट के अनुसार आप पैसा सभी को देते थे, और हम लोग कभी कोई शिकायत नहीं था, लेकिन अभी बहुत शिकायत करते हैं फील्ड में। सबसे बड़ी समस्या किसानों की अभी देखने में आ रही है कि जो किसान गरीब तबके के हैं वो किसानी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। तो सरकार की तरफ से गाइडलाइन भी दिया गया है कि सरकार की तरफ से जो कर्ज होता है, ब्याज लोन, वो भी दिया जाता है। क्या वो किसान आपके गुआसी पंचायत में कभी किसी को लोन मिला है ब्याज के तौर? नहीं, उससे बहुत पूर्व में जो था 15 साल पहले हम लोग बहुत छोटे थे, उस समय मिला हुआ था। आपके रीजन में मिला? नहीं, हमारे रीजन में तो नहीं मिला, मतलब कुछ किसानों को मिला, कुछ किसानों को मिला। कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत कम मात्रा में मतलब आवंटन होता था, तो जहाँ जो भी आवश्यकता था
थोड़ा कम मात्रा में हमारे समय में लोन का मतलब मिला किसानों को। और उसके बाद जो मतलब संसाधन था वो सब भी हम करवाए। ट्रैक्टर से जुताई करने थे, सबको सब्सिडी देना था 50% के तौर पर, तो वो क्या किसी को जुताई नजर में आ रहा है आप लोगों की? हाँ, कि कोई किसान को अपेक्षा के ट्रैक्टर से जुताई किया जा रहा है? अभी तक में 4 साल हो गया, 5 साल, लेकिन एक भी किसान अगर घूम लीजिएगा पूरा पंचायत तो किसी को पता भी नहीं था कि हाँ मतलब ट्रैक्टर भी आया हुआ है, समझे ना। हम तो बहुत बोलबो किए कि ट्रैक्टर आया हुआ है, कम से कम जो सरकार का सब्सिडी है उस अनुसार से खेत जुताई हो, लेकिन कोई मतलब किसान को आज तक खेत जुताई नहीं क्या लग रहा है कि 5 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार चला पंचायत में? पूरा भ्रष्टाचार चला यहाँ पर, पूरा एकदम उसका वर्णन ही नहीं किया जाए 5 साल में। और कुछ कार्य नहीं किए, सिर्फ अपना काम के लिए बस ट्रैक्टर रखते वाला सोचा कि किसान तो यही सोचता था, पब्लिक मतलब जो अध्यक्ष है वर्तमान वो सोचता है तो ये तो हमारा है, जो भी मतलब दिया 20 लाख का करीब सामान आपूर्ति किया हुआ हमारा इंडियन में था, वो क्या हुआ सब चीज। लेकिन हम मतलब उसमें 5 साल नहीं रहे, इसलिए करके मतलब नहीं किए। तो ट्रैक्टर उतर किया, अभी डिफॉल्टर है, इस पर कर्जा था, अभी भी डिफॉल्टर है, उसके चलते जो है 2 नॉमिनेशन ही किया। हाँ, कि कहीं हम छट न जाए, ये सब बात है। और लास्ट में मतलब जब वीडियो साहब बोले कि आप किसी को क्यों छाटेंगे, जनता छाटेगा। आप कार्यकाल में कुछ काम किए नहीं, 5 साल में सिर्फ नग्न रहा। यहाँ के किसान बहुत काफी नाराज किए हैं। और आप जब घूम लीजिएगा पंचायत तब आपको पता चलेगा कि हाँ सही बात है कि गलत बात है। नहीं, हमने आपका ग्वासी पंचायत का भ्रमण किया तो सभी लोगों का कहना है कि हम लोग बदलाव के मूड में है। क्या लग रहा है कि बदलाव होगा तो कितने % काम होता है? उन लोगों का कहना है कि बदलाव हम लोग चाह रहे हैं। पूरा बदलाव है इस बार, पूरा सभी जाति सभी वर्ग के सभी जाति का मतलब हमको मतलब समर्थन में है। और हम भी सोचे कि अब नहीं चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सबका समर्थन के साथ इस बार हम चुनाव लड़ रहे हैं। पब्लिक ने आपको फिर पब्लिक का पूरा सीख किया कि मैं आपके कार्य में बहुत अच्छा काम किया और सब मूड में है। सब ग्वासी पंचायत के सभी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं और क्या चुनाव चिन्ह रहेगा? मैं हम सभी जनता से अपील करेंगे फिर दोबारा हमको मतलब मौका दिया जाए, कुछ भी हमें में त्रुटि हुआ है तो उसको हम सुधारेंगे। और अभी सब जनता जो है पूरा पूर्ण कराएंगे, उसमें जो हमारा कुछ त्रुटि हुआ है तो उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। जी नहीं, धान तो खरीदारी नहीं हुआ, ये सब गबन कर लिया। और हमारा सोसाइटी बहुत आगे था, हमारा 1 नंबर में था हमारा सोसाइटी, और उसको मतलब ये डिफॉल्टर कर दिया। पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार का बेचा सरकार का पूरा तिरा अभी भी उसके पास है, समझे ना। तो अभी वही है सब कुछ काम। क्या चुनाव चिन्ह है आपका? हमारा चुना है ब्लैक बोर्ड छाप, पर है क्रम संख्या 2 पर है। क्या अपील करेंगे पब्लिक से अपील करेंगे इस बार मतलब जो है पूरा पब्लिक मतलब बदलाव में है और सभी मतलब मत प्राप्त होगा सभी जाति वर्ग। क्या परिचय हो? मेरा नाम रमेश प्रसाद गुप्ता उर्फ बबलू हुआ। कौन सा पंचायत से? ग्वासी पंचायत से है, अध्यक्ष पद से। बताया आप किसान भी है और ये ग्वासी पंचायत में जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा वर्तमान अध्यक्ष के द्वारा से, क्या उनके कार्य से आप संतुष्ट हैं? नहीं, उनके कार्य से तो असंतुष्ट है पूर्ण रूप से। और जो फायदा किसान को होनी चाहिए वो हुई नहीं। और जहाँ तक जानकारी की बात है तो वो कहीं पे जानकारी भी शेयर नहीं की। जानकारी किसान को होनी चाहिए। किसान बहुत अशिक्षित होते हैं, उनको जानकारी देना उनका फर्ज बनता है, वो उनसे दूर रहे, जिसके कारण ये हुआ कि जो फायदा उनको मिलना चाहिए वो उनको मिल नहीं पाया। अगर हम किसान हम कुछ जानेंगे कि हाँ यहाँ ट्रैक्टर आया है, हम लोग किसान के लिए जानेंगे तो उससे कंसल्ट करके उनसे काम किया, लेकिन वैसा कुछ जानकारी में आया नहीं। कभी हाल फिलहाल में जाने की पैक्स के माध्यम से ट्रैक्टर आया होगा, अभी तक तो ये जान लेते उसका पर्सनल सामान है, अभी तक ये जान। और हमारे जो भूतपूर्व अध्यक्ष रहे हैं पैक्स, इतने बड़े पंचायत में अपना जमीन मतलब दे के पैक्स का उस समय यहाँ पे गोडाउन का निर्माण करवाने का बहुत ज्यादा कोशिश की, जो सफल भी रहा। लेकिन जब तक इनको और कार्य करने का और आता है इन पर, उस समय ही इनसे मतलब पैक्स अध्यक्ष का ये जो है अगले चुनाव में ये छूट गए, जिसके कारण कि और बैक हो गए हम लोग किसान, और बैक हो मतलब आगे जाने की जगह पीछे 5 साल पीछे चले। क्या लग रहा है कि भ्रष्टाचार का भेद चढ़ा 5 साल? एकदम 100% चढ़ा है। किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए, सबसे बड़ी समस्या किसानों को होती है ऋण, जिसे लोन कहा जाता है, वो लोन कभी किसी को मिला? एक ही बात बोले सर आपको कि यहाँ पे जानकारी ही नहीं दिया जाता है। कभी आम गोष्ठी कर लिया जाए, आम सवाल लगा लिया जाए किसानों को, ताकि ये सूचना दिया जाए फसल के पहले कौन सा फसल लगाया जाए या कौन सा कीट प्रबंधन होना चाहिए, खाद का ही
हाँ ये खाद हम दे देंगे आप लोग को, आप ऐसे ऐसे कीजिए, वो सब कभी जानकारी दिया ही नहीं गया। जिसके माध्यम मान के आम सभा लगा, जगह बहुत सारा है, आम सभा भी लगा सकता है किसानों को, प्रत्येक वार्ड में जा के कर सकता है इतना। अगर अभी वह हम कोई भी अध्यक्ष पद है वो वोट ले जा सकता है सब जगह से जा के, तो उस समय भी उसको कष्ट होगा तो वो जाएगा ना पब्लिक किसान के पास, लेकिन कभी होता ही नहीं है और ना हुआ। तो उसको इसमें बदलाव की जरूरी है, बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरी क्या लग रहा है कि बदलाव होने से विकास की गति फिर से बढ़ेगी? बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। किसान जागरूक होंगे तो लोन भी होगा, किसान अपना फायदा भी लेंगे, और जहाँ तक गोडाउन की बात है तो वो अपना संरक्षण भी करेंगे, जिससे कि खाद भी का भी पूरा एकदम जो भ्रष्टाचार यहाँ है गांव के दुकानदारों के प्रति है, जो भी है हर जगह रहता है, यहाँ ही नहीं हर पंचायत में रहता है, तो वो दूर हो जाए। क्या आप पब्लिक से क्या अपील करना चाहते हैं आपके किसानों, सभी किसान भाइयों को? सब अपील तो यही है मेरा कि रमेश प्रसाद गुप्ता जो है ये बैक में भी है, इनका इतिहास देखा जाए, बहुत अच्छा रहा है रिकॉर्ड इनका, तो इस बार भी पूर्ण रूप से इनको सपोर्ट किया जाए हम लोग किसानों के द्वारा, ताकि ये फिर से किसानों को आगे ले जा सके, उनको भरपूर से मतलब जड़ से लेके सर तक उनका जो भी फायदा होता है किसानों को वो उनको दिया जाए और पहुंचाने का उनका भरसक प्रयास रहेगा। रमेश प्रसाद गुप्ता जी का क्या चुनाव चिन्ह है और कितने क्रमांक में? रमेश प्रसाद गुप्ता का चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड छाप है, इनका संख्या 2 पे है। क्या नाम है आपका? आनंद गुप्ता नाम हुआ मेरा, वासी घर वाले। राजेंद्र मेहता। अच्छा, किसान चाहिए वर्तमान में जो पैक्स अध्यक्ष रहे उरास को लाभ मिल रहा? लाभ मिले? हाँ, 5 साल के बीच में मिल रहा कुछ? नहीं, 5 साल में मिले मिल। कभी खाद मिल रहा सही टाइम पर? खाद दे रहे बहुत। बबलू जी रहे तब, अभी जो है वे दरकल कभी ना, अभी कम नहीं उठे नहीं। किसान का जो जोताई खेत जोता में सब्सिडी मिले सरकार की तरफ से, वो मिल रहा? ना, नहीं मिले। इस बार की विचार है? विचार से जो बढ़िया कैंडिडेट होते ओकरे देबे सब मिले छे बढ़िया कैंडिडेट जे लागे छै जीती गए तो हमरो विकास करते है। अभी विकास करे वाला देखनी है ये नाम बबलू गुप्ता। बबलू गुप्ता की लगे? बबलू गुप्ता जीती गए तो फिर विकास करते हैं? हाँ, कर इन लोग का बबलू गुप्ता जो कार्यकाल रहा 10 साल, उनके में कैसा रहा कार्यकाल उनका? पहले तो ठीक था, सब चीज मिलता था सही टाइम पे। हाँ। तो फिर से आप लोग उसी को जिताइएगा? हाँ, कोशिश तो है मेरा। बदलाव चाह रहे हैं आप? हाँ। तो क्या नाम? राजेंद्र मेहता। कहाँ घर है? गुवासी। तो देख सकते हैं आम पब्लिक का सीधा कहना है कि इस बार हम लोग बदलाव के मूड में हैं और बदलाव होने भी चाहिए, क्योंकि बीते 5 साल में जो भ्रष्टाचार का भेद गुवासी पंचायत चला है वो यहाँ के पब्लिक का कहना है कि ये बीते 5 वर्षों में हम लोगों को कोई भी सरकारी मूलभूत सुविधा नहीं मिला है। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, आप बने रहे पब्लिक पावर न्यूज 24 के साथ। नमस्कार, आप देखने की शुरुआत कर चुके हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। मेरा नाम है कोनेन रजा। गुवासी पंचायत में हम पहुंच चुके हैं, जहाँ के जो पैक्स अध्यक्ष वर्तमान में रहे हैं उनके द्वारा से जो 5 साल में जो कार्य किए गए हैं, क्या यहाँ के ग्रामीण उससे संतुष्ट है या नहीं, जो किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए पूर्ण रूप से वो लाभ यहाँ के किसानों को मिला है या नहीं मिला है। आइए हम पब्लिक से कुछ बात करने का प्रयास करते हैं, जो वर्तमान में चेयरमैन रहे हैं, क्या उनके द्वारा से जो लाभ मिला गया है उससे लोग संतुष्ट है या नहीं है। तो क्या नाम है आपका? अभिषेक आनंद जी। बताया जो वर्तमान में चेयरमैन रहा उनके द्वारा जो कार्यकाल किया गया उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए 50% संतुष्ट हैं, और जो है हमसे जो बड़े किसान है वो बताएं, हम तो छोटे 2 कट्ठा 3 कट्ठा खेती करने वाला है, हमको इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं। तो इस बार का क्या विचार है आप लोगों का मन में? जो किसान के हित का बात करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। कौन ऐसा शख्स है आप अगर गुवासी में जो कि किसान खेत में काम करने लगा? तो वहाँ मतदान केंद्र पर पता चलेगा कि कौन विचार है। बदलाव का लग रहा है कि बदलाव का माहौल बना है? अभी बात तो हम अभी नहीं बता सकेंगे, वहाँ पर बता पाएंगे कि हाँ। क्या नाम है चाचा आपका? विजय गुप्ता। जी। बताया किसान है और किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए था, खाद सही रूप से मिलता है आप लोगों को? नहीं मिलता। खाद मिला है कभी? ना, नहीं मिला है। खेत का जो जुताई किया जाता है उसमें 5 सब्सिडी 50% तो जोताई उचाई कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं। इस बार का क्या विचार बना है मन में? बदलाव होगा। बदलाव होगा? हाँ। आखिर कौन शख्स है जो आने के बाद आपको लग रहा है कि बदलाव होगा? इलेक्शन होने के बाद ये बुझा जाएगा। जी। आपके पंचायत में गुवासी पंचायत से रमेश कुमार जी है, वो भी प्रत्याशी तौर पर है, रमेश प्रसाद जी, बबलू जी। हाँ। उनको जानते हैं आप लोग? हाँ, जानते। वो उससे पूर्व में रहे? हाँ, कुछ में आप काम किए थे? हाँ। इस बार क्या विचार आप लोगों को? उसी को दिया जाएगा। उसी को दिया जाएगा। जो बीते 5 साल में रहा वो कोई काम नहीं किया है? नहीं किया। क्या नाम है आपका? विजय गुप्ता। बताएं आप बीते जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा है वर्तमान चेयरमैन को, आप खुश हैं? नहीं, उससे तो हम संतुष्ट नहीं हैं, और जहाँ तक कि लाभ बहुत कम मिला हम लोग को, और संपर्क भी कम रहा।
अच्छा, मतलब जीतने के बाद से मुलाकात नहीं हो पाती है। कभी कभी ऐसा होता था। अच्छा, किसानों का जो सबसे बड़ी समस्या होता है खाद की, वो खाद से मूल्य रूप से आपको मिला है कभी? नहीं, हमको तो अभी तक तो कोई लाभ नहीं मिला। लाभ नहीं मिला। और जो ट्रैक्टर का जुताई के 50% सब्सिडी सरकार के द्वारा दिया जाता है, वो ट्रैक्टर से जुताई की आप लोग? किसान वो तो हम तो छोटा मोटा किसान है, और वो जो बड़े किसान की ये चीज़ की होना चाहिए कि अब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो तो हम लोग को समझ नहीं पाते, मतलब जानकारी भी नहीं उतना। तो इस बार क्या विचार बना है मन में? तो बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव तो होना चाहिए। आखिर कौन ऐसा शख्स है जिनको आप जिताने का प्रयास करेंगे तो वो लग रहा है आपको कि आपके लिए भी विकास करेंगे? वो तो वोटिंग पर डिपेंड है और मतदातागण पर कैसे क्या रुझान होता है, उसी हिसाब से हम लोग आगे क्या लग रहा है कि बदलाव के मूड में है पंचायत? बदलाव के मूड में होना चाहिए। बदलाव के बदलाव होंगे तो विकास होगा। क्या नाम है आपका? तो सीधा तौर पे पब्लिक का कहना है कि बदलाव चाहिए, बदलाव होने के बाद से विकास का कार्य को गति बढ़ाया जाएगा, क्योंकि बीते 5 साल में जो यहाँ के वर्तमान चेयरमैन रहे हैं उनके द्वारा से एक भी कार्य नहीं इस तरह से किया गया है जिससे पब्लिक संतुष्ट हो पाए। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। और ग्वासी पंचायत में 5 साल का कार्यकाल रहा चेयरमैन का, उनके द्वारा से जो कार्य किया जाता है उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, जो जिस टाइम में रहता है सब तो अपना अपना कार्य करवे करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है। बात रहा दरअसल विकास का, तो इन लोग को मिल के होना चाहिए कि सबको अपना विकास अपने टाइम में करना चाहिए, ठीक है। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अपने अपने टर्म में सबको अपना ध्यान देना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि इस बार बदलाव के मूड में है ग्वासी पंचायत? देखिए, अब लगभग तो है, लेकिन अब देखिए जैसे जिसका जो रीजन होता है काम करने। अच्छा, आप किसान, आप है किसान ना? हाँ है। तो आपको कभी खाद सरकारी मूल्य रूप से मिला? मूल्य कर देखिए, इधर जैसे सरकार का जो फंड रहता है उस तरह से आना जाना तो लगे रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं आया। जिसके पास नहीं आया तो नहीं दिया, जिसके पास आया तो दिया, ठीक है। तो मतलब आप लोगों को खाद मिला कभी या नहीं, ये बताइए। ये तो मेरा पापा बता सकते हैं, हम इधर थोड़ा सा नहीं रहते हैं, पापा लोग करते हैं ज्यादातर। इस बार बदलाव के मूड में है लग रहा है ना? क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। क्या नाम है? चाहिए आइए। जनार्दन पंडित। कहाँ घर है? ग्वासी। अच्छा बताए, ग्वासी में जो वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष रहा उनके द्वारा जो कार्य किया गया उससे आप संतुष्ट हैं? हमको तो कुछ नहीं मिला है। खाद मिला कभी आप लोगों को सस्ते दर पे? नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला, कोई फंड नहीं मिला। कोई फंड नहीं मिला। किसान की सबसे बड़ी समस्या होती है ऋण, जिसे आप लोग ब्याज कहते हैं। ब्याज कभी मिले? लोन लिए आप लोग? लोन नहीं मिला आप लोगों को। अच्छा, जो खेत जोताई किया जाता है ट्रैक्टर से, उनमें 50% सब्सिडी सरकार के द्वारा दिया जाता है, जो डीजल के रूप में कहा जाता है। तो उसको आप लोग ट्रैक्टर से कभी जोताई करवाए? नहीं किया। हमको कुछ पता नहीं था, तो पता भी नहीं। अच्छा, वर्तमान में जो अध्यक्ष उसको पहचानते हैं आप लोग? कभी देखे हैं? सुनते हैं, देखे, मतलब काम नहीं करता। काम नहीं करता। इस बार का क्या विचार है आपके मन में? इस बार विचार है बदलने का। क्या विचार है आपका? इस बार बदलाव चाहते हैं। आखिर कौन आपके नजर में है जिनको लग रहा है उनको वोट करने से बदलाव होगा तो वो विकास करेंगे? सर, ये पहले 2 बार रहा भी है। कौन? रमेश जी है? रमेश जी, हाँ। बबलू जी, हाँ, तो वो विकास किए थे? हाँ, काम अच्छा काम देते आए। किया था। तो इस बार क्या लग रहा है कि उसी को बनाना है जीता? किसको? रमेश जी को। हाँ, विचार तो है। ठीक है। क्या नाम है आपका? जनार्दन पंडित। तो हमारे साथ कुछ और पब्लिक है। क्या नाम है चाचा आपका? सुधीर पाल। जी बताएं, जो 5 साल बीते 5 सालों में जो चेयरमैन रहा यहाँ के, उससे कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? वैसे तो हैं, अवगत है उससे। कभी कोई लाभ दिया आप लोगों को? न लाभ तो उतना नहीं मिला। नहीं मिला। जो खाद सब्सिडी सरकार के तरफ जो मूल्य रूप से दिया जाता है खाद, कभी मिला सस्ते दर पे? हम तो अभी तक खाद लिए। खाद नहीं मिला आप लोगों को? लिए जोताई कभी खेत उत करवाया है पैक्स का अध्यक्ष? नहीं करवाया। तो पैक्स अध्यक्ष जो रहा वर्तमान में 5 साल के, उनके तरफ से कुछ भी लाभ आप लोगों को मिला जो कि आपको लगे हाँ पैक्स अध्यक्ष द्वारा से ये लाभ मुझे मिला गया है? उससे कोई लाभ नहीं मिला। इस बार का क्या विचार बना है? विचार गया परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। क्या लग रहा है परिवर्तन होगा तो विकास होगा? हाँ। तो कौन है आखिर ऐसा चेहरा जिसका परिवर्तन आप लोग चाह रहे हैं? अरे अभी तो हैं जैसे पहले थे ना, वही रमेश जी है, बबलू जी उर्फ। हाँ। तो उन्हीं के बदलाव का। कहाँ घर है आपका? यही है, ग्वासी।